सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मन को कहीं न जाने देना ये एक विषय है, और मन कहीं जाए, मन में राग द्वेष न पैदा हो। प्रायः मन जाता है तो अच्छे पदार्थ में, बुरे पदार्थ में जाते मन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। अच्छे के पास जाकर मन खुश, बुरे में मन जाए तो विक्षेप होता है। तो अर्जुन को जब भगवान ने बताया तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा कठिन है, मन को जाने से रोकना वायु से ज़्यादा कठिन है। पर मन को जाने न देना ये एक सिद्धांत है, और मन कहीं जाए, मन में परिवर्तन न हो, संपूर्ण संसार एक समान देखे। सब में एक ही वस्तु को देखे। रूप सब रूप हैं, रंग सब रंग हैं, तो एक रूप में जाता है, दूसरे में तो मन अच्छा बुरा हो जाता है। तो रूप रूप में भेद कर लेता है मन। तो मन किसी रूप में जावे पर मन में परिवर्तन न हो। और सबसे बड़ा कठिन काम है, हम कपड़े ठीक कर लेते हैं, शरीर का कुछ आसन ठीक कर लेते हैं, मन को ठीक रखना, ठीक करना सबसे कठिन काम है। इसीलिए ये कहना पड़ा, जितम जगत केन मनोहीन। सारे जगत को उसने जीत लिया जिसने मन को जीता। और ये लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हो गई, मन जीते जग जीत। और जग जीत प्रज्ञा का उदय। ऐसी प्रज्ञा का उदय हो जाए जो मन वश में रहे, कंट्रोल में रहे। सबसे कठिन काम है मन को काम क्रोध लोभ के आकर्षण से, विकर्षण से मुक्त रखना। इसलिए कहा काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम क्रोध लोभ के जो वेग को रोक लेता है। और दूसरा मंत्र है शक्नोति यैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। स मुक्ता या स वियुक्ता स सुखी नरः। जो शरीर के रहते काम क्रोध लोभ के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है। ये परेशान कर लेते हैं, जो नहीं करना वो करा लेते हैं, जो नहीं बोलना वो बुला लेते हैं। मन हमारा स्थिर रहे, और मन को स्थिर रखने के लिए स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है।
क्योंकि मन को नियंत्रित करने वाली बुद्धि है। कल परसों कभी जिक्र किया था कि इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि, और लोगों का मन बलवान है, लोगों की इंद्रियां बलवान है, घोड़े, पर सारथी कमज़ोर है। सारथी मजबूत हो, सारी साधना ज्ञान इसीलिए है। सबसे कठिन काम है बुद्धि को बलवान बनाना। मन बलवान है, इंद्रियां बलवान है, इनके अनुसार बुद्धि काम करती है, बुद्धि के अनुसार ये काम नहीं करते। तो अब चूँकि शरीर वृद्ध भी है और इसलिए ये बोलने वाला कार्यक्रम अपन बंद कर रहे हैं। अब विश्राम करेंगे और आपसे भी यही आशा है कि मन को विश्राम कराना सीखें, चाहे बिस्तर में, चाहे काम करते हुए। ये मन थक जाता है, मन विश्राम नहीं करता, मन दौड़ा दौड़ा फिरता रहता है, और सबको दौड़ाने वाली क्या है? कामनाएं। इसीलिए जोर दे के कहा था ये काम ही है जो नहीं कराना कराता है, जो नहीं बुलवाना बुलाता है, जहाँ नहीं जाना ले जाता है। इसलिए इसको जीतो, इस कामना को मारो, मन को मारो। मारने का तरीका, अपने को मन बुद्धि से भी ऊपर जानो। जब तुम अपनी गद्दी पर बैठोगे तब प्रजा तुम्हारे कहे पे चलेगी। लोग राज्य करना चाहते हैं पर गद्दी के बिना। तो हम आत्मा में स्थित हो जाएं, फिर जीवन जिएं। तो ये अंतिम संदेश है। रोज़ रोज़ बोलने से क्या फ़ायदा। और आप सबके पास गीता है, रामायण है, उपनिषद हैं। आप जहाँ हो बैठो, स्वाध्याय करो। और ये समय बहुत अच्छा है। लोग जेलों में रहते थे तो गीता पर टीकाएँ लिखी, स्थित प्रज्ञ दर्शन लिखा विनोबा ने, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखा। बहुत लोग जेलों में रह के भी अपना समय अच्छे काम में बिताते हैं। तो ये लॉकडाउन का जो टाइम है एकांत रहने का, इसका उपयोग अपने जीवन निर्माण में करें। इसको बोझ नहीं समझें, इसको लादा हुआ नियम नहीं समझें। ये समझो ये कल्याण के लिए हमारे लिए आया है। एक बार जब आपातकाल लागू हुआ था तो विनोबा जी ने कहा था योगानुशासन अथ योगानुशासनम। ऐसे आपातकाल क्या है? ये हमें अनुशासित रहने के लिए एक अवसर है। तो हमें मन के अनुसार न चल के नियम के अनुसार चलने का एक अवसर है, जो प्राकृतिक विधान से या कुछ नेताओं की कमियों से, कुछ राष्ट्र की मनमानी से ये परिस्थिति आ गई है। तो इसका हम सदुपयोग करें। ओम शांति शांति शांति।